अगर बेईमान हूं तो मैं बेईमान हूं, भाजपा का खेस पहन लूं तो मैं ईमानदार कैसे बन जाता हूं? जिस किसी को भी इस सरकार से सच पूछने की आदत है, उसके ऊपर तमाम गुनाह जो है वो मुनासिब किए जाएंगे, और जो इस सरकार से हाथ मिला ले उसका 100 खून भी माफ किया कर दिया जाएगा। यही सच्चाई है। ये जो भ्रष्टाचारी है जब तक भाजपा में नहीं है तब तक भ्रष्टाचारी है, और भाजपा में जाते ही सदाचारी कैसे बन जाता है? इसमें कोई खेल है कि नहीं है? हाय रे बेईमानी, इसको कहते हैं ध्यान भटकाओ योजना। ये हमारे आंख के सामने हो रहा है। पॉकेटमार को पॉकेटमारी करते हुए पकड़ लीजिएगा ना ट्रेन में, तो वही जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देगा, और वही जोर से चोर चोर करने लगेगा, और आपका पर्स भी लेके भाग जाएगा और उसका दोस्त भी भाग जाएगा। आज इस देश में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति के द्वारा लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही है। मैं तो कहता हूं, अगर सरकार लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचा दे, 2 करोड़ नौकरी दे दे, बुलेट ट्रेन चला दे, सबके लिए पक्का मकान बना दे, तो सरकार का विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। सच बात यह है कि सरकार ने एक भी काम पूरा नहीं किया है, और काम पूरा करने की बजाय नया नया मुद्दा फेंकते रहते हैं। आजकल एक नया मुद्दा लेकर के आए हैं, भ्रष्टाचार का। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं भाई साहब, रोहित भाई, आपके घर में अगर अगली बार ईडी आए तो आप तुरंत फोन लीजिएगा और कहिएगा कि 1 मिनट अमित शाह से बात कर रहे हैं, ईडी वापस चला जाएगा। यह मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जिस किसी को भी इस सरकार से सच पूछने की आदत है, उसके ऊपर तमाम गुनाह जो है वो मुनासिब किए जाएंगे, और जो इस सरकार से हाथ मिला ले उसका 100 खून भी माफ किया कर दिया जाएगा। यही सच्चाई है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं ना कि मैं अगर बेईमान हूं तो मैं बेईमान हूं, लेकिन ये युवा संघर्ष यात्रा का खेस उतार करके भाजपा का खेस पहन लूं तो मैं ईमानदार कैसे बन जाता हूं? ये जो भ्रष्टाचारी है जब तक भाजपा में नहीं है तब तक भ्रष्टाचारी है, और भाजपा में जाते ही सदाचारी कैसे बन जाता है? इसमें कोई खेल है कि नहीं है? आप सोच के बताइए। और खेल है तो क्या प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों से झूठ बोले और भ्रष्टाचार पे लंबा लंबा भाषण दें? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि जय शाह को अपने मंच पे बिठा करके उसके पप्पा अमित शाह के सामने परिवारवाद पे भाषण दे? यह शोभा देता है क्या? हाय रे बेईमानी, यह सच्चाई हम तमाम लोगों को आंख खोल करके देखना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि आज देश की वास्तविक हालत क्या है। आज देश की वास्तविक हालत यह है कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार की हालत यह है कि आप इंजीनियरिंग कर लिए हैं, एमबीए कर लिए हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन आपका बाप अगर मंत्री है तो आप बीसीसीआई का सेक्रेटरी जरूर बन सकते हैं। यह रोजगार की हालत है। यह हालत है कि इस देश को चलाने वाले जो किसान और मजदूर हैं उनको उनके दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो बेईमान हैं उनको औने पौने दाम में करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के दाम में आज उनको दिया जा रहा है। देश की हालत यह है कि हमको और आपको आपस में लड़ा दिया गया है, और हमारे आपके देश की जो संपत्ति है दिनों दिन 1-2 हाथों के में पहुंचाया जा रहा है, उनकी तिजोरियों में पहुंचाया जा रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल है, इस सवाल को आप सब लोग सोचिएगा और विचार कीजिएगा कि आज हमारे देश के साथ हो क्या रहा है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है। खुशी की बात है, बजाइए ताली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह प्रश्न पे विचार कीजिएगा ना कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? वो 80 करोड़ लोग कौन हैं? इस प्रश्न पे विचार कीजिए
कि अगर 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन गई है तो देश के 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी कैसे जमा हो गई है और देश के 99% लोगों के पास 1% प्रॉपर्टी कैसे है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। आखिरी कोट के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कहा था। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रह सकती है जब तक कि हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेकर के नहीं आते हैं। इस देश में अगर हम लोकतंत्र बचा करके रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर पर चलने वाला और पैदल चलने वाला का वोट एक हो, अगर हम चाहते हैं कि महिला और पुरुष का वोट एक रहे, हम चाहते हैं कि अमीर और गरीब का वोट एक रहे, तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको यह सवाल पूछना पड़ेगा कि सिर्फ नारों में सबका साथ सबका विकास नहीं, हकीकत में सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। यह देश 140 करोड़ लोगों का है, तिलक लगाने वालों का भी है, टोपी पहनने वालों का भी है, महिलाओं का भी है, पुरुषों का भी है, सभी धर्म सभी जाति का यह देश है। और इस देश के जो लोग हैं उनका रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना, यही देशभक्ति है, यही देश सेवा है। आखिरी शेर बोल करके अपनी बात में खत्म करूंगा कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।